हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी दो प्लेन मिरर्स अगर एक दूसरे से इंक्लाइंड हो किसी भी एंगल पर, ठीक है, चाहे वो पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो या एनी रैंडम कोई एंगल हो, और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विथ कंप्लीट रे डायग्राम्स, ताकि कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो। और बीच बीच में जो है बहुत सारे ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा कि कैसे वही सवाल को ना हम लोग एक एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ताकि हर तरफ से ठीक ठाक हो जाए। चलो देखते हैं। तो एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये कि जो पिछला लेक्चर जो मैंने खत्म किया था ना, तो उसमें बोला था कि देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म उसका। तो इसका नंबर आज नहीं आया बच्चों, इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जैसे इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट्स आएगा ना, तो अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है, कितने स्पीड से चलेगा, तो उसमें भी वेक्टर कॉन्सेप्ट्स आएगा। तो मैंने सोचा कि वेक्टर को वेक्टर के साथ थोड़ा सा एक लेक्चर में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि आज नंबर ऑफ इमेजेस जो पढ़ने जा रहे हैं तो उसका एक कंप्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सब कुछ होता है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि स्किप करेंगे अगले लेक्चर में। चलो देखते हैं। सबसे पहला देखो छोटा सा एक रिकैप क्या है भाई, कि कोई भी अगर प्लेन मिरर हो, उसके सामने अगर कोई डी डिस्टेंस पर मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, जो पिछले लेक्चर में पढ़े, क्योंकि इसी चीज़ का जो है ना पूरा भी यूज़ होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, तो बोलते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज ए सोर्स ऑफ लाइट रेस, यानी कि यहाँ से लाइट रेस निकलेगा, कितना, मिनिमम 2, ताकि जो है हम लोग इमेज बना सके, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट हम लोग कैसे नॉर्मली इंसिडेंट करवा देते हैं प्लेन मिरर पर, तो वो पता है कि रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर चला आएगा, वापस इधर चला आया, ठीक है। दूसरा, किसी भी एंगल पर ले जाकर इंसिडेंट करवा दो। अब जैसे इंसिडेंट करवाएंगे तो हमें पता है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो नॉर्मल बना देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो जाएगा, आई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आंख रखते हैं। बड़ा आंख क्यों बना रहे हैं, ताकि क्योंकि रे डायग्राम से हम लोग बड़ा बनाते हैं इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि कहीं पर जाकर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर इंटरसेक्ट किया वो हो जाता है इमेज, वहीं पर बनेगा। तो इसको पीछे प्रोड्यूस करे, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करो, ठीक है, जहां पर दोनों मीट करे तो ये बन जाता है इमेज। सिंस प्रोड्यूस करके बना रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा यूज होने जा रहा है हर जगह पर। तो एक चीज तो अंडरस्टूड है, हम लोग पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं कि अगर देखो प्लेन मिरर है, इसके सामने डी डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, डी ही होगा। प्रूफ कैसे है, तो ये ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस प्रूफ कर दो। अंडरस्टूड है। देखो ये आई, तो ये 90 माइनस आई हो गया था, ये वाला भी 90 माइनस आई हो गया था, है ना, देखे थे पिछले लेक्चर में, ये 90 और ये वाला कॉमन साइड है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल हो जाता है कन्ग्रुएंस, तो सब कुछ सेम, तो ये डी, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, डी। अब यही चीज का यूज करेंगे, ठीक। देखो एक छोटा सा चीज, हमें पता है कि भाई ये प्लेन मिरर है, डी डिस्टेंस पर ऐसे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो बना ही दो, पीछे भी डॉटेड डॉटेड प्रोड्यूस करके। तो मेन खेल किसका होगा, किसी भी एंगल पर जो इंसिडेंट किए बस इसी लाइन को देखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया, अब इंसिडेंट करवा, जैसे रिफ्लेक्ट हुआ ना, समझो कि वहां पर आंख रखो, देखो कहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, जहां से आ रहा है समझो वहीं पर इमेज बन गया, है ना, इंटरसेक्ट तो करेगा ही हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। यही चीज पर देखते हैं। सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। केस 1 है कि व्हेन द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, तो एक प्लेन मिरर ऐसे, एक प्लेन मिरर ऐसे, उन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये मिरर है मेरा M1, ये मिरर है मेरा M2, ठीक है, यहां से 1 सेंटीमीटर पर है और मिरर 2 से वो जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर पर है। ये उदाहरण कहाँ देखे हम, तो नाई के दुकान में जो बाल कटाने के लिए जाते हैं तो देखे होगे, क्या देखे होगे, तो ऐसे देखो, है ना, सामने वाला दीवार पर एक मिरर लगा हुआ होता है और हम लोग चेयर पर लगाकर यहाँ ऐसे बैठे, ठीक, अपना इमेज इसमें दिखते, एक मिरर और पीछे वाले दीवार पर लगा होता है, एकदम सेम हाइट का लगा होता है ना, ऐसे। तो दोनों मिरर कैसा है, पैरेलली प्लेस्ड है। देखते हैं कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनता है, तो देखते हैं कि एक अनिल बैठा हुआ है तो बहुत अनिल नजर आता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, देखे होंगे। हेंस आंसर हमें पता चल गया कि भाई इनफाइनाइट आंसर होगा। प्रूफ करके दिखाओ कि कैसे, ठीक। अच्छा कोई बात, अभी पैरेलल ऐसा है ना, आगे आगे एक करके केस देखेंगे। पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से देखते हैं, फिर रे डायग्राम से बताऊंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है,
सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि डी डिस्टेंस आगे होगा ना तो डी डिस्टेंस अंदर इमेज बना देगा। देखते हैं, तो मिरर M1 में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले ऐसा करूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं क्या, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है खींच देते हैं जरा, एक सेकंड अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को जरा खींचने दो। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया। अच्छा, अब बनाते हैं। तो देखो ये है मिरर M1, तो इसके ठीक सामने एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर पर, तो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पर, तो ये इसका इमेज बना देगा 1 सेंटीमीटर पर ही, तो दिस इज I1 कितना हो जाएगा यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर। सिमिलरली सिंस इस मिरर के सामने 2 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा ठीक 2 सेंटीमीटर किधर अंदर, तो इसको नाम दे देते हैं I1 डैश। तो जब डैश डैश बोलेंगे तो इसका मतलब कि सेकंड वाले मिरर से, और ऐसे बोला तो ये फर्स्ट मिरर वाला है। ठीक, तो I1 क्या डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट इमेज बना है मिरर M1 में। I1 डैश क्या डिनोट करेगा, फर्स्ट इमेज बन रहा है मिरर M2 में। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, चेन सिस्टम है। यहां से देखो शुरू करते हैं। अगर कोई भी मिरर हो, अगर उसके रिफ्लेक्टिंग साइड में कुछ भी अगर सामने है ना, तो समझो कि अगर कोई है खड़ा, ठीक है, इंसान या कुछ भी, तो वो ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट हो जाएगा और उसका खटाक से वो इमेज बना देगा। ठीक है, इस मिरर के सामने बस ये वाला ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज बना दिया। अब जैसे ही ये इमेज बनाया तो गौर करो ये हुआ क्या पता है, ये एक ऐसा आदमी हो गया ना जो इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में आ गया। देख लो, इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में आ गया, यानी अब इसका जो इमेज होगा ना उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जो कि हमें लगेगा इससे कितना डिस्टेंस पर है, तो बोले 2 1 3 और ये कितना 4, यानी यहां से ठीक 4 सेंटीमीटर पर है। तो भाई ये मिरर करेगा क्या, इसका इमेज बना देगा अंदर, यहां से फिर कितना 4 सेंटीमीटर पर। भाई मिरर के आगे जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट उतना ही अंदर इमेज, यानी कि समझ में आ रहा है कि देखो यही चेन सिस्टम होता है। तो इसका इमेज बन जाएगा यहां से 4 सेंटीमीटर किधर अंदर, तो दिस विल बी द सेकंड इमेज फॉर्म्ड इन मिरर M2। क्लियर हो गया? ठीक है, सिमिलरली देखो अब क्या करते हैं, जैसे इसका फर्स्ट इमेज I1 डैश बना, हुआ क्या, जैसे ये बना ना इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में आ गया। अब रिफ्लेक्टिंग साइड में आया तो इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो करेगा क्या ये मिरर, इसका इमेज बना देगा। तो बोले कितना दूरी पर ये है, तो बोले ये तो हमेशा देखो फिक्स्ड है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर कितना है 3 सेंटीमीटर जो हमने लिया, तो बोलेंगे ये 3 और ये 2 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर ये खड़ा है आदमी, उसका इमेज अंदर बना देगा खटाक से कितना 5 सेंटीमीटर पर। तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर पर, तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंड ऑब्जेक्ट, समझ में, सॉरी सेकेंड इमेज इसका। क्लियर है? तो ये भी बन गया। हेंस ऐसा ही कर करके बच्चों एक एक करके बनाते जाते हैं। जैसे ही ये इसका इमेज बना, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो देखो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर। देखो ये ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट होगा तो 8 सेंटीमीटर अंदर एक और क्या बन जाएगा मेरा इमेज, तो ये हो गया I3 डैश, तो यानी कि इसका भी इमेज बन गया। सिमिलरली 3 बनाता हूं बस, ठीक। अब ये वाला जो इमेज बना, इसका जो इमेज बना इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में वो है, तो ये आदमी कितना दूरी पर खड़ा है, तो बोलेंगे ये 4 3 7, यानी कि इसका इमेज बन जाएगा इसमें 7 सेंटीमीटर किधर अंदर, तो ये हो जाएगा मेरा I3। क्लियर है? तो देखो इस तरह से ऐसे करते 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 हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, तो बोलेंगे टोटल जो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, चलते जाएगा इसी तरह से। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है जो सवाल पूछा जाता है नीट जेईई मेंस से ना, आईआईटी वगैरह में सब में आता है बच्चों, बोलेगा क्या 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल रखा हुआ है, इसका जो फर्स्ट इमेज बना और इसका जो फर्स्ट इमेज बना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट इमेजेस। तो सोचो कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट इमेजेस क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये तो 3, ये 2 5 और ये कितना हो गया 6, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट इमेजेस इज 6 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं, जो भी पैरामीटर आ रहा है ना उसको लिखते हैं, और फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस, तो ये हो गया कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेजेस क्या है, तभी जोड़ करके लिख देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 3 लिखेंगे ना, तो ताकि जो उसे एक पैटर्न हमें पता चले। ठीक, सेकेंड इमेजेस का क्या है, तो बोले सेकेंड ये है, तो यहां से देखो ये कितना है 5 3 8 और ये कितना 4, तो 8 4 12 सेंटीमीटर,
यानी कि सेकंड इमेजेस का जो हो जाएगा ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड इमेजेस का देखो जरा भाई, तो ये है यहाँ, तो यहाँ से है 7, ये हो जाएगा 3 और ये है कितना 8, यानी कि 7 3 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड इमेजेस। तो बोलेंगे 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। होता क्या है इसका ना एक ट्रिक ही बना लेते हैं बच्चों की डिस्टेंस बिटवीन, अब बार बार उतना थोड़ी ना बना करके गिनेंगे है कि नहीं, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस जो होगा वो होता है क्या पता है 2n इंटू क्या हो जाता है x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है, तो बोले एक मिरर m1 एक मिरर m2, एक मिरर m1 एक मिरर m2, एक कोई ऑब्जेक्ट है यहां से लेट x डिस्टेंस पर है और लेट ये y डिस्टेंस पर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो हो गया ना बच्चों, टोटल एक सेकंड रुक जाओ, ये ठीक है y, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स x प्लस क्या है y, जैसे वहां 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर पिछला न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो बस अब देखो ये वाला ट्रिक से डायरेक्ट हम लोग यहां लगाते हैं, कोई भी इमेजेस बोल दे, अब ऐसे करके दे देगा सवाल और बोलेगा क्या डिस्टेंस बिटवीन 11th इमेजेस बताओ या 13th इमेजेस बनाओ, तो क्या करेंगे बनाते रहेंगे ऐसे कर करके, बहुत समय लगेगा, नहीं 1 सेकंड में। डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस तो 2n बस वहां रख देंगे, ठीक है, रखेंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स x प्लस y है, जैसे कि हमारा यहाँ x प्लस y कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट इमेजेस के बीच में जरा लगाते हैं, देखो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट इमेजेस, तो फर्स्ट इमेजेस बोला है तो ये हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट इंटू एक्स प्लस वाई, तो देखना जरा 2 इंटू 1 एक्स प्लस वाई कितना है 1 प्लस 2 सेंटीमीटर विच इज 3, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 3 दूनी कितना हो गया देखो 6 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेजेस तो 2 इंटू 2 कर देंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 1 प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो 2 दूनी 4 तिया कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखो कैसे आ रहा है, फिर 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई, आंसर विल बी 3 दूनी 6 तिया 18 सेंटीमीटर, यानी कि डायरेक्ट बस n रखो। अब बोलते डिस्टेंस बिटवीन 13th इमेजेस तो 13 रख दो, तो 13 दूना 26 इंटू 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो इसको लिख लेंगे, ये मेरे लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा, ठीक है। देखो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो ना, मैं उनके लिए एक चीज कह देता हूं बच्चों कि जितने भी लेक्चर्स फिजिक्स लिंक्स पर पढ़ा रहा हूं ना, जितने भी लेक्चर्स आप देख रहे हो, जो भी टॉपिक है मैक्सिमम जगह पर क्या है ना, जो न्यूमेरिकल बहुत लेंदी बनता है ना, उसका शॉर्ट ट्रिक वहां पर उपलब्ध है। एक तो है कि सवाल को कैसे 2 लाइन में 1 लाइन में बना सकते हो, वो दूसरा है कि कोई फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स आ गया तो कैसे आप उसको रिटेन कर सकते हो जिससे जिंदगी भर वो याद रहे, उसका भी ट्रिक्स है, लर्निंग ट्रिक्स है ये, तो वो लेक्चर्स में प्रेजेंट है, सब जगह पर है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस यूट्यूब में वो टॉपिक सर्च करो, मतलब कोई भी टॉपिक जैसे आ गया है ना, मान लो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो बस यूट्यूब में टाइप किए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फिजिक्स लिंक्स, लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके जैसे आपको देखना है देख लो, ठीक है, वहाँ से वो नॉलेज गेन कर लो, तो सब कुछ है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि सिंस देखो 2 प्लेन मिरर्स रखा हुआ था, एक ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर, हमने सब कुछ उसका बना लिया जो कि आसान तरीके से, लेकिन उसका रे डायग्राम बताओ सर, कि जो इमेजेस आप बताए कि बहुत सारे जो बन रहा है ना इनफाइनाइट इमेजेस, कैसे बन रहा है रे डायग्राम से, रे डायग्राम जरा समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ना हॉरिजॉन्टल लाइन जरा बना ले, क्या बना ले, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि पता इमेजेस तो यहीं बनने जा रहा है, ठीक है। चलो देखते, तो जैसे जो रिकैप बताए ना कि हाउ इमेजेस आर फॉर्म, बस वही चीज करते जाएंगे, बनते जाएगा। सबसे पहले मिरर M1 में देखते हैं कि इमेज कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट लेकर आए हैं, इंसिडेंट करवाएं, नॉर्मली ये रिफ्लेक्ट होकर के देखो वापस चला जाएगा, गया। दूसरा क्या है, एक रे ऑफ लाइट इधर इंसिडेंट करवा दो किसी एंगल पर, जैसे इंसिडेंट करवाएंगे हमें पता है कि ये वाला इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ नॉर्मल बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर गया। अब रिफ्लेक्ट किया, वहां पर आंख रखो, देखोगे तो लगेगा कि डॉटेड 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 कहीं यहाँ पर आ रहा है, और ये जो रिफ्लेक्ट किया था इसको भी पीछे प्रोड्यूस करें तो कहीं ना कहीं मीट किया है ना। तो ये हो गया मेरा क्या, इमेज I1, कितना डिस्टेंस पर हो गया, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जैसे रिफ्लेक्ट हो ना, बस उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक। सिमिलरली इस पर कैसे बनेगा, तो बोले कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट लेकर जाते हैं इधर, तो वो नॉर्मल इंसिडेंस वापस होकर के पीछे आ गया, ठीक है।
किसी एंगल पर इंसिडेंट करवा दो, करवा दिए, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा। जैसे ही रिफ्लेक्ट किया वहाँ पर आंख रखो, देखोगे कि पीछे कहीं से ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करोगे तो इमेज बन जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, I1 डैश। क्या बोलते हैं, I1 डैश। ऊपर लिख देता हूँ इसको, क्या है ये, I1 डैश। कितना सेंटीमीटर पर, सेम 2 सेंटीमीटर जितना है देखो, है ना। कैसे, ट्रायंगल करके 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अगला जो इमेज होगा वो कैसे है, तो बोले कि कोई भी मिरर पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, समझो कि वो ऑब्जेक्ट से आ रहा है। यहां पर देखते हैं जरा, ठीक है, रेड से देखो बच्चों। सबसे पहला जब ये इंसिडेंट यहां पर हुआ ना, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो हम कहें कि देखो पहला इमेज ये बना दिया, पहला इमेज बनाया, ये जाकर करके फिर यहां टकरा करके फिर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। जैसे ही रिफ्लेक्ट किया वहां से देखेंगे तो हमें लगेगा कि पीछे से कहीं से ये आ रहा है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, तो ये बन जाएगा कौन, सिंस इस मिरर में बना है तो इसको I2 डैश बोल दो, सेकेंड इमेज फॉर्म हो गया। कितना डिस्टेंस पर बनेगा, तो यहां पर देखना, जैसे रिफ्लेक्ट करता है ना तो ये सेकेंड इमेजेस बनाता है, मतलब इस पर पहला था, ये इस पर क्या था बच्चों, ये पहला, सेकेंड बार आया इंसिडेंट होकर टकरा करके गया वापस, तो सेकंड इमेज बना दिया। तो भाई ये रे ऑफ लाइट जो इस पर आ रहा था सेकंड टाइम, वो कितना डिस्टेंस से आ रहा था, तो ये रे ऑफ लाइट देखो, अगर देखोगे तो लगेगा देखो कहां से, यहां से आ रहा है। इसका मतलब है कि इस मिरर से इतना डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेस्ड है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो भाई डॉटेड डॉटेड कर करके है, तो ये ट्रीटेड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल, सच्चे में नहीं है, सच्चे में तो ये है रियल ऑब्जेक्ट, ये डॉटेड डॉटेड करके। इसका जो इमेज होता है वो उसके लिए, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 3 + 1 4, हेंस यहां से ये 4 सेंटीमीटर पर जो है इधर ये इमेज बन गया। देखो बन गया। फिर अब इस मिरर पर आते हैं, पहला तो हो गया, दूसरा यहां पर टकराया है, ठीक है, टकराया, तो ये रे ऑफ लाइट आया, टकराया, ये यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कर गया। वहां पर आंख रखो, देखोगे तो पीछे डॉटेड डॉटेड लगेगा मुझे कि कहीं से आ रहा है। सो दिस इज द सेकेंड इमेज फॉर्म। कितना डिस्टेंस पर होगा, फिर वही चीज, आया है रे ऑफ लाइट कहां से, ऑब्जेक्ट से। कहां पर है ऑब्जेक्ट, देखो जरा, डॉटेड डॉटेड यहां, यानी कि इस मिरर से कितना डिस्टेंस पर है, यह है 3 और ये 2 5, सॉरी 2 3 2 टोटल हो गया कितना, 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर है, तो 5 सेंटीमीटर अंदर क्या बन गया, मेरा इमेज बन गया। बस देख लो, चेन सिस्टम। अब ऐसा ही करके रिफ्लेक्ट होते जाएगा, जैसे ही आके टकराएगा समझो नेक्स्ट इमेज इज फॉर्म। 1 2 यहां टकराया, ये वायलेट है, ठीक है, तो ये टकराया, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो नॉन स्टॉप ये जाते चला जाएगा। और रेड वाला भी जो लाइट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये भी चलते जाएगा, टकराते जाएगा। सो दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ऐसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑल द इमेजेस आर फॉर्म। यानी समझ में आ गया कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलो आते हैं सवाल पे, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। अब ये क्या है, ये भी मिरर्स कैसे रखा हुआ है, इसी तरह से बिल्कुल जो नाई का दुकान में जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो दोनों प्लेन मिरर से ही है, सामने ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में कहीं है, लेकिन इस मिरर को ऐसे घसका दिया गया, यानी कि ठीक आमने सामने ना रख करके कैसे किया, एक प्लेन मिरर ऐसे थोड़ा को समझो, है ना, दूसरा मिरर को थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर दिया गया और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ। तो अगर एक सैलून में जाएं हम, एक मिरर हो ऊपर और थोड़ा हो नीचे, हम यहाँ पर कहीं बैठ जाए तो कितना इमेजेस बनेगा, सवाल है। ट्राई करके देखो, हिंट देता हूं, रे डायग्राम से बनाओ, तब जाकर के समझ में आएगा। तो सिर्फ रटंती विद्या नहीं करना है कि प्लेन मिरर्स रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इन्फिनिटी, गलत। प्लेन मिरर रखा हुआ कैसे है ना, ऐसे बिल्कुल एक्सटेंडेड हो, ठीक, ऊपर नीचे ऐसे ना, ऊपर नीचे रहेगा तो मामला गड़बड़ है कैसे है देखो जरा, खुद से ट्राई करो एक बार, मैं बनाता हूं। देखो क्या करना है, ऑब्जेक्ट इज ए सोर्स ऑफ लाइट रेस, तो भाई यहाँ से हम रेस ऑफ लाइट लेके आएंगे, मिरर यहाँ है, तो एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंट करवाएं तो ये रिफ्लेक्ट होकर चला गया वापस, ठीक है। दूसरा इधर कहीं इंसिडेंट करवाएंगे तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो एक इधर दोनों को प्रोड्यूस करो, तो एक को इसको प्रोड्यूस करेंगे इधर से, एक को इसको प्रोड्यूस करेंगे, जैसे प्रोड्यूस करेंगे दोनों जाकर के मीट करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड, बस, है ना। अब इधर ही मिरर था, इस लाइन के इधर ही था, तो हमने इंसिडेंट इधर करवा दिया, इधर मिरर नहीं है रहता तो हम इधर भी इंसिडेंट करवाते, है ही नहीं, छोड़ दो। अब इसमें क्या है, मिरर यहाँ है, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाएं तो टकरा करके वापस आ गया, ठीक है। दूसरा कहीं ले जा करके ऐसे इंसिडेंट करवा दो तो ये इधर वापस आ गया रिफ्लेक्ट होकर के, देखेंगे पीछे, प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस किए तो कहीं जा करके मिल गया, तो एक और इमेज बन गया I2।
अब ये क्या है कि पहले प्लेन मिरर जब सामने आमने रखा हुआ था, आमने सामने, तो क्या हुआ, ये जाकर के ऐसे टकराता था मिरर पे, तो एक इमेज बनता था। अब जो ये गया तो भाई वहां मिरर है ही नहीं, तो टकराएगा ही नहीं, तो जब टकराएगा ही नहीं तो इमेज बनेगा ही नहीं है ना। तो इससे भी नहीं बनने जा रहा है, इससे भी नहीं बनने जा रहा है। यानी हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ओनली 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 2। तो ये समझंती विद्या हो गया कैसे डायग्राम बनाए, तो क्लैरिटी आया। नेक्स्ट बच्चों देखो क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। अब क्या है, दो प्लेन मिरर्स ना पैरेलल नहीं परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। तो देखो 45 टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन जब भी कोई दो प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो, उसके बीच में ऑब्जेक्ट अगर कहीं रखा हुआ ना, तो उसमें दो केस हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा दो केस है, अभी परपेंडिकुलर जो रखा हुआ उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो बोले कि जो 90 डिग्री है ना, 90 के एग्जैक्ट एकदम बाइसेक्टर लाइन ले लो। बाइसेक्टर मतलब 90 का जस्ट दो बराबर भाग में बांटे 45, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बाइसेक्टर लाइन। उसी बाइसेक्टर लाइन पर क्या है, कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। तो ऐसा भी सवाल आता है कि भाई बाइसेक्टर लाइन पर नहीं, कहीं टेढ़ा कहीं पर जो है ना रखा हुआ हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर बाइसेक्टर लाइन पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकली। और समझ में भी आता है, एग्जैक्ट एकदम जो है ना बाइसेक्टर लाइन पर है तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड, और अगर वहां ना होकर के कहीं और है तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक है। अच्छा देखते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस में केस 2 हम लोग पढ़े, लेकिन उसका फर्स्ट पार्ट है कि when two plane mirrors are kept perpendicular to each other, object placed on the bisector line that is symmetrically placed, तो बताओ how many number of images will be formed। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। पहले खुद से ट्राई करो, कैसे ट्राई करोगे पता है, रे डायग्राम से। अपने से जब तक ट्राई करते जाओगे तो हाथ खुलेगा, वीडियो को रोक करके देखो कि यार रे डायग्राम से बना पाते हैं क्या, देखो आंसर टिक करके, ठीक। फिर ये मेरा देखना सॉल्यूशन की कैसे बनाते हैं। क्या करें, शुरू हो जाओ। ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, तो भैया वहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस कराते हैं, ये टकरा करके वापस चला गया। एक इस साइड भी देखो मिरर है, तो एक रे ऑफ लाइट हम इधर भी लेके जाएंगे। भाई इधर भी मिरर है तो एक रे ऑफ लाइट हमें इधर भी लाना चाहिए ना, तो पहले किनारे से बना लेते हैं। लेट उधर गया टकराया तो ये इधर चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक इधर एक इधर, तो उधर से सबसे पहले बताए हैं कि जो नॉर्मल इंसिडेंस है उस लाइन को खींच लो। ऊपर से अगर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पीछे प्रोड्यूस करें तो देखो क्या हो गया, एक इमेज मेरा बन गया, दिस इज I1 हो गया। सिमिलरली यहाँ से नॉर्मली इंसिडेंट करा दिया इस मिरर पर, तो ये चला जाएगा इधर, रिफ्लेक्ट होकर के वापस साइड वाला लाइन को ले लेते हैं, लेट कहीं भी इंसिडेंट करवा दो। तो ऐसे इंसिडेंट किया तो ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो उधर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि कहीं पीछे से आ रहा है, तो भैया इसको भी पीछे प्रोड्यूस करो। जहाँ पर मीट कर गया तो दिस इज द सेकेंड इमेज इज फॉर्म्ड। लेकिन अब इसमें जो है ना एक और चीज़ है कि इधर इंसिडेंट करवाए तो यहाँ भी मिरर है, तो एक रे ऑफ लाइट तो इधर भी आ सकता था। तो अगर इधर आएगा तो क्या होगा, और यहाँ पर भी अगर इस साइड अगर एक रे ऑफ लाइट लेते तब क्या होता। तो बच्चों मैं बनाता हूँ, पहले इतना डायग्राम बना लो, ठीक। अलग अलग कलर से बना दूंगा ना ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो लेट इस साइड इंसिडेंट करवाता हूँ, या पहले इधर इंसिडेंट करवा देता हूँ। मान लो एक रे ऑफ लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट हुआ तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करोगे तो ऐसे क्या, ये टकरा जाएगा कहीं इधर, क्योंकि इधर गया तो एक और मिरर आ गया। फिर यहाँ से भी भाई ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इधर रे ऑफ लाइट आया, टकराया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो सीधा कैसे हम लोग देखें, कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाए तो वहाँ पर आंख लगा करके देखो तो लगेगा डॉटेड 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 कहीं पीछे ऐसा कुछ है ना, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक और रे ऑफ लाइट का किधर से ले, ये वाला क्या था कि हमने इधर इंसिडेंट करवाया, इसमें भी एक जगह है, इस साइड कहीं इंसिडेंट करवा दे तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट लेके आते हैं, ऐसे इंसिडेंट करवाएं, ये क्या होगा, कहीं गया रिफ्लेक्ट होकर करके ये यहाँ, और ये इधर डाइवर्ज कर जाएगा। देखो नॉर्मल ऐसे बनाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे लेकर के इधर चला गया। जैसे ही डाइवर्ज हुआ आंख रखो उधर, देखोगे डॉटेड 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 कहीं जाकर के ये मिलेगा। सो दिस इज द थर्ड इमेज फॉर्म्ड। यानी कि रे डायग्राम से हमें पता चला कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म, तो 1, 2, 3। क्लियर है, ऐसे हम लोग बनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत अभी खेल है बचा हुआ कि एक तो रे डायग्राम से हमें समझ में आया, दूसरा है कि भाई देखते हैं, बताता हूं, बना लो इसको, ठीक। देखो कैसे समझने की जरूरत है, बहुत सारा चीज। 3 इमेजेस फॉर्म्ड तो होगा, तो बोले कि अब डायरेक्ट देखते हैं। एक मिरर है हमारे सामने,
ठीक है, इसके ठीक डी डिस्टेंस पर मान लो कि क्या है, सामने एक ऑब्जेक्ट, तो हमें पता है जितना सामने ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पर पीछे क्या बना देगा, एक इमेज। तो I1 तो यहाँ ऐसे बन गया। सिमिलरली इस मिरर के सामने कितना डिस्टेंस है, आप देखो ये 45 है, कितना है ये 45। ये दोनों ट्रायंगल अगर देखोगे बच्चों तो ये दोनों कैसा है पता है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसा, 45 ये दोनों कॉमन, ये वाला साइड हो गया। ठीक, प्रूफ करोगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब हमें पता है ना, जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री हो जाएगा प्रूफ। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस, ये D 45 के सामने D, भैया 45 के सामने ये भी कितना डिस्टेंस होगा, D हो गया। ठीक है, अच्छा, और इस मिरर के सामने D डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, तो ठीक D डिस्टेंस पर क्या बन जाएगा, एक इमेज। किधर, मिरर के अंदर बन गया सेकेंड इमेज। देखो फर्स्ट इमेज यहाँ, सेकेंड इमेज यहाँ। अब देखो क्या है, होता क्या है कि इस मिरर से जो इमेज बना, अब ये मिरर ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंड करूं बच्चों, क्या करूं, एक्सटेंड अगर करूं, ध्यान से देखना जरा, इस मिरर को एक्सटेंड कर देता हूं। चलो एक लाइन ही ऐसे बनाते हैं। ठीक है, मिरर को क्या है, एक्सटेंड कर दिए। जैसे ही एक्सटेंड किए ना, तब देखो क्या लग रहा है कि रिफ्लेक्शन साइड में ना एक कोई आदमी आके खड़ा हो गया सामने। चेन सिस्टम पढ़ चुके हैं कि कोई भी मिरर अगर एक इमेज बनाए ना कहीं वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। कब, जब रिफ्लेक्शन साइड में वो प्रेजेंट हो जाए तो देखो इस मिरर को जब एक्सटेंड किए तो लग रहा है कि इसके रिफ्लेक्शन साइड में प्रेजेंट है, हेंस क्या करेगा ये मिरर, उसका इमेज बना देगा। क्या बना देगा, उसका इमेज बना देगा। तो भाई कितना डिस्टेंस पर प्रेजेंट है ये, कितना डिस्टेंस पर ये प्रेजेंट है, तो बोले ये D है, तो ये कितना हो जाएगा D। ठीक है, हेंस D सामने डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका इमेज D डिस्टेंस ही किधर बना देगा, नीचे। तो एक इमेज यहाँ बन गया, यानी एक मिरर को एक्सटेंड किया तो देखो कैसे हो गया। अच्छा, सिमिलर वे हम ये भी तो कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज ये बनाया था, भाई इस मिरर को अगर एक्सटेंड करे तो बोले ठीक है एक काम करो, इस मिरर को एक्सटेंड कर दो, कर दिए। अब इसका जो इमेज है इसके रिफ्लेक्शन साइड में आ गया। अब रिफ्लेक्शन साइड में आ गया तो ये मिरर करेगा क्या, इसका भी इमेज बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, इसका इमेज। तो बोले कितना डिस्टेंस सामने है, तो ये D है, तो ये D डिस्टेंस हो गया। तो बोले D डिस्टेंस सामने एक समझो आदमी खड़ा हो गया, तो भैया उसका इमेज बना देगा किधर, D डिस्टेंस अंदर। यानी कि ये समझो फिर से एक इमेज बनाया। तो यही पॉइंट पर बच्चों हाउ मेनी इमेजेस आर फाउंड, पता है, 2 इमेजेस फाउंड। तो यहाँ पर क्या हो गया पता है, एक ही पॉइंट पर जब 2 इमेज बने ना तो उसको बोलते हैं कि वो ओवरलैप हो गया इमेज। क्या हो गया, ओवरलैप। अब ओवरलैप हो जाता है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस हम काउंट करेंगे, एक ही जगह पर एक पॉइंट पर 2 बिंदु हो, ऐसे पॉइंट, तो भैया वो तो मेरे को एक ही नजर आएगा ना। तो जब भी ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड हो, वी विल काउंट कितना, 1 एज द फाइनल इमेज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस टेक्स प्लेस, इमेजेस टेक्स प्लेस। क्लियर है, ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस टेक्स प्लेस। सो वी टेक only one image as the final image। ठीक है, यहां पर तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, सच्चाई देखोगे तो 1 2 3 4 है, लेकिन मेरा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 3। टोटल 4 है, ओवरलैपिंग की वजह से एक कम हो गया तो हो जाएगा 1। क्लियर है। अब देखो ये प्लेन मिरर है, एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्लेन मिरर से 45 डिग्री ऐसे चलते हैं तो एक है ऑब्जेक्ट, देखिए D डिस्टेंस अंदर बना दिया इमेज। अगर हम लोग एक लाइन यहां से इसको ज्वाइन करें तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उठाते हैं, ये है मेरा कॉमन साइड, ये D डिस्टेंस, ये D डिस्टेंस। ठीक है, ये कॉमन साइड भैया ये 45 है बच्चों। ठीक है, क्या है ये 45। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, ये कितना है 90, ये 90। अब देख लो साइड साइड सेम है, साइड साइड उसके बीच में एंगल और फिर से साइड दोनों का कॉमन, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया, कन्ग्रुएंट। अब कन्ग्रुएंट हुआ तो कोरस्पॉन्डिंग सब एंगल सब साइड्स बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरे लिए ये जो साइड हो गया और ये जो साइड हो गया ये भी दोनों क्या हो जाएगा, सेम। अच्छा सिमिलर वे में, अच्छा एक और चीज, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम हो गया। सिमिलरली ये अगर लाइन अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ये ट्रायंगल उठाओगे फिर वही फंडामेंटल से क्या होगा, ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, ये D है, कॉमन साइड ही है, 90 है ही सब, तो फिर से कन्ग्रुएंट हुआ तो बोले ये जितना साइड होगा ये साइड भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम। यानी कि अगर इसको भी मैं ज्वाइन कर दूं
तो अगेन ये भी 45, ये भी 45, पता है कि ना वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे करके आ ही जाएगा, सब सिमेट्री में है। तो ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, सेम। तो भाई ये गजब चीज हो गया। इसको अगर सेंटर मान ले, क्या मान लेते हैं इसको, सेंटर, और ये डिस्टेंस है सेम, मान लो कि ये है r, तो देखो ऐसे फिर ऐसे, ये भी r, ये भी r, ये भी r, देखने से नहीं लग रहा है कि एक सर्कल जैसा बन रहा है। यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट मेरे पास आ गया, क्या कि अगर जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां से उठ करके जहां जहां इमेज बन रहा है, अगर एक लाइन को ऐसे अगर बनाओगे ना, मतलब ये सर्कल अगर एक बना दिए, तो लगेगा क्या कि भाई ऑब्जेक्ट एंड ऑल द इमेजेस विच आर फॉर्म्ड दे लाई ऑन ए क्या, सर्कल, सेंटर ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस सेम था, दिस एक्ट्स एज बच्चों क्या हो जाएगा, रेडियस, 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 रेडियस। सर्कल होता क्या है, उसमें कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हो, ये डिस्टेंस जितना हो, ये डिस्टेंस जितना हो, ये डिस्टेंस जितना हो, ये डिस्टेंस, भाई ऐसा अगर हो रहा है तो ये सर्कल ही तो होगा, क्योंकि सब डिस्टेंस क्या हो जाता है, रेडियस के बराबर। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि कभी भी कोई प्लेन मिरर्स किसी एंगल पर दोनों ऐसे इंक्लाइंड हो, चाहे ऐसे हो चाहे 90 डिग्री हो, जितने भी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, ऑल द इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। एक और चीज, यहां देखो एक प्लेन मिरर है, क्या है, एक प्लेन मिरर, d डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता है कि d डिस्टेंस पर ही एक इमेज बनता है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं बच्चों रोटेशन कॉन्सेप्ट समझ लो, या जो है ना, हाँ रोटेशन ही समझो, जितना इधर रोटेट किया उतना इधर रोटेट। तो कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि कहने का मतलब कि यहां से मिरर से कितना एंगल पर देखो जाकर के ऑब्जेक्ट है, 45 डिग्री पर, तो इसका मतलब कि उतना ही जो है ना मिरर के अंदर सेम एंगल 45 डिग्री पर भी क्या बनता है, जाकर के इमेज, यानी कि रोटेशन कॉन्सेप्ट। एक प्लेन मिरर आईना हो गया, क्या हो गया, आईना का रिफ्लेक्शन साइड। तो बोलेंगे मान लो यहां से 30 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट है, तो बोले भैया मिरर के अंदर 30 डिग्री पर ही क्या बनेगा, जाकर के इमेज। अगर 60 डिग्री पर है तो 60 डिग्री पर बनेगा, 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री पे बनेगा, बनेगा क्या, 90 पे बिल्कुल बनेगा। कैसे सर, प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, बोलो मत, बोलना मना है एकदम। चलो भाई नहीं ही बोलते, प्रूफ करके ही देख लो एकदम। कितना पर है देखो जरा, ये रोटेशन देख लो कितना है, 90 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट है, तो अभी क्या बोले, अगर 90 पर होगा तो 90 पर बनेगा। देख लो जरा, पता है परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर इमेज ऐसे नहीं बनता है। इधर ऑब्जेक्ट 90 पर, तो भैया इमेज भी कितना पर बनेगा, 90 पर बनेगा। यानी कि ठीक है, रोटेशन कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है, बन गया बढ़िया से, सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया। अब क्या क्या पढ़ सकते हैं, केस 2B आ जाते हैं कि एंगल बिटवीन द मिरर्स 50 + 40 90 ही है, यानी व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर ही, लेकिन ऑब्जेक्ट नॉट प्लेस्ड ऑन द बाइसेक्टर लाइन, यानी कि एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। अलग है, यानी कि समझ में आ रहा है, 40 इधर, यानी इधर थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है और इधर थोड़ा क्या ज़्यादा डिस्टेंस है। यानी एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा और ये डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा कम, क्योंकि इधर झुका हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों, मैं कह क्या रहा हूँ। मैं कुछ बोल देता हूँ तो मेरे को लगता है अच्छा समझ में आया होगा कि नहीं पता नहीं। जैसे कि इधर ज़्यादा हो, ठीक है भाई, तो ज़्यादा है तो समझ लो कि 70 डिग्री और ये भैया कितना है टोटल 20 डिग्री, ताकि टोटल 90 हो जाए ऐसे। तो हमें एक चीज़ समझ में आता है कि अगर ज़्यादा और इधर कोई कम एंगल हो, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस मिरर से, मान लो D1, और इस मिरर से जो डिस्टेंस होगा ये D2 ज़्यादा हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या, कम। पहले 45 था तो D सब ले लिए थे। यानी कि ये देखोगे ना कि सर्कल जैसे बना, तो सर्कल के अंदर देखो ये डिस्टेंस कितना है 2D, ये कितना है 2D, यानी क्या बन गया, एक तरह से समझो कि स्क्वायर बन गया। क्या बन गया कि स्क्वायर। तो सर्कल के अंदर हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, सर्कल के अंदर हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। कोई सर्कल बना लो, उसके अंदर चाहे स्क्वायर हम बना ले, मान लो, देखो बन सकता है। लेकिन क्या एक सर्कल के अंदर हम रेक्टेंगल बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। नज़दीक ऐसे ले ले, देख लो जरा, क्या बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है। देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया। जब बाइसेक्टर रहता है ना 45 तो स्क्वायर बन गया था अंदर। ये जरा पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले फिट कर दिया दिमाग में, देख लेते हैं। रे डायग्राम से पहले कर लूँ बच्चों, एकदम सेम करूँ। मिरर ये है, मिरर ये, अच्छा चलो कौन रे डायग्राम से करेगा। अंडरस्टूड है कि एक इधर इंसिडेंट करवाओगे, एक इधर भी मिरर है, करोगे तो तीसरा इमेज यहाँ बनेगा ना, पता तो चल रहा है। दूसरे तरीका से देख लेते हैं। लेट ये डिस्टेंस कितना है D1, तो बोले भाई मिरर के सामने ऑब्जेक्ट
तो ठीक D1 डिस्टेंस अंदर बन जाएगा इमेज, ऐसे बना लेते हैं। फिर ये वाला होगा अलग डिस्टेंस, ये है D2 इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, तो भैया D2 डिस्टेंस पर क्या बन जाएगा, एक इमेज बन गया। क्या बन गया, एक इमेज बन गया। अच्छा एक और चीज़ अभी सीखे थे, कैसे, मिरर को एक्सटेंड कर दो फिर इमेजेस बना लो, चाहे रे डायग्राम से बना ले चाहे एक्सटेंड करके बना ले। चलो ब्लू लाइन से खींच देते हैं, मिरर्स एक्सटेंड। तो जब मिरर को एक्सटेंड कर दिए तो इसके सामने देखो भाई साहब कोई ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है, तो जैसे ऑब्जेक्ट जैसा सामने खड़ा हुआ तो उसका एक इमेज बना देगा। कितना डिस्टेंस पर हो भाई, तो दिस इज सामने सामने D1, तो उसका एक इमेज बन जाएगा, उसका एक इमेज बन जाएगा। कितना डिस्टेंस पर, D1 डिस्टेंस पर। कितना सामने था, D1, तो D1 पर एक इमेज बन गया, मान लो ये I3। सिमिलरली जैसे इस मिरर को हमने एक्सटेंड किया तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट के जैसा काम किया, रिफ्लेक्शन साइड में आ गया। भैया इसको भी खींच लो, खींच लो। तो इसको अगर मिरर को अगर एक्सटेंड कर लिए तो क्या होगा, तो बोले देखो इसके रिफ्लेक्शन साइड में ये वाला इमेज आके खड़ा हो गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जैसा अब ट्रीट होगा। तो बोले कि रिफ्लेक्शन के सामने कोई है तो ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस है, D2। कितना डिस्टेंस है, D2 पर कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो उसका इमेज भी बन जाएगा अंदर, कितना, D2 डिस्टेंस पर ही, यानी एक और इमेज यहाँ पर बन जाएगा, सेम पॉइंट पर बनेगा। तो फिर से यहाँ क्या हुआ, ओवरलैपिंग। कितना हुआ बच्चों, ओवरलैपिंग, दो इमेजेस यहाँ बनेगा। सो वन विल बी टेकन, वन विल बी टेकन। यही चीज फॉर्मूला के अंदर जाकर के आगे अभी बताने जा रहा हूं कि जब भी ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस हो ना तो वहां पर दो के जगह पर एक ट्रीट करेंगे। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, 1 2 और एक हो जाएगा कितना, 3। ऑप्शन में ना सब कुछ देगा भैया, 2 3 4 सब है, लेकिन टिक कौन सा होगा समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगेन देखोगे कि हम देख चुके हैं कि फिर उसी तरह से अगर प्रूफ करोगे ना सबको, जैसे ये लाइन यहाँ खींचे, ये लाइन यहाँ खींच दो, ये लाइन यहाँ खींच दो, ये लाइन यहाँ खींच दो, इस दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा। तो भाई ये देख लो D1 ये 90 ये कॉमन साइड, ठीक है, तो साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट, ये 50 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 50। कन्ग्रुएंट जैसी होगा ना तो जितना ये साइड उतना ये साइड हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों में आ जाओ, अभी देख भी चुके थे, एक मिरर हो अगर 40 डिग्री पर इधर ऑब्जेक्ट है तो 40 डिग्री पर ही जाकर के इमेज बनेगा, सीख चुके हैं। तो ये भी 40, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट करोगे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। सिमिलरली देखो ये 50 है, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 50, तो 50 भैया ये 50 कौन है, सही कर रहे हैं बच्चों, सही कर रहे हैं, ठीक है सही कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं 50, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 50, ठीक। देखो वर्टिकली ऑपोजिट, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट, D1 90 ये जितना उतना ये हो गया, यानी कुछ नजर आया, फिर से सर्कल हो गया। ये सेंटर जो ये डिस्टेंस है दैट विल बी नोन एज क्या, रेडियस। तो इसको ऐसे करके करो, थोड़ा अच्छा से ज्योमेट्री के हिसाब से देखो, अभी रफ बिना स्केल उसकेल का बना रहे तो समझ जाओ कि ये यहीं आ रहा है, मान लो, है ना, फीलिंग जनरेट कर लो, और क्या ये यहीं है, क्या क्लिक हो जा रहा है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, अगेन लाइज ऑन द क्या है, सर्कल। तो यही चीजें, मजा आ रहा है कुछ, तो हमको तो नहीं लग रहा कि मुश्किल लगना चाहिए, ठीक है। फिर से आते हैं, ये क्या है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। एंगल बिटवीन द मिरर्स कैसे रखा हुआ, गौर करो, ऐसे रहता ना, ऐसे तो 90 डिग्री है, क्या ऐसे है, थोड़ा सा घसका दिया गया है, जैसे कैसे पैरेलल में ऐसे था तो थोड़ा सा घसका दिए थे। तो रे डायग्राम पे चले जाओ, यहाँ पर भी ऐसे है लेकिन थोड़ा सा घसका दिया गया। तो एंगल बिटवीन द मिरर्स क्या है, देखो जरा प्रोड्यूस करके देखो, 90 डिग्री है। बनाओ, कैसे बनाओगे, रे डायग्राम से तो कर लेते हैं। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, नॉर्मली इंसिडेंट होगा, वो टकरा करके वापस चला गया। अब इधर मिरर नहीं है, आईना इधर नहीं है, आईना इधर है, तो एक रे ऑफ लाइट लेकर के जाओ, टकरा करके वापस गया। आँखियाँ रखेंगे तो मेरे को आँखियों से गोली मारे, तो आँखियों से जब गोली मारेंगे इधर तो पीछे आ जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इमेज इज फॉर्म। सिमिलरली यहाँ से मिरर पर इस पर इंसिडेंट करवाओ तो ये रिफ्लेक्ट होकर के चला गया वापस। ऑब्जेक्ट से इधर आईना है तो इधर ऐसे इंसिडेंट करवाओ तो रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। आँखियाँ रखेंगे तो आँखियों से गोली मारे, ठीक है। तो आँखियाँ से यहाँ पर यहाँ बनी इमेज, तो दिस इज क्या हो गया, बोलो जरा, I2। क्या हो गया, I2।
अब पहले क्या था, जब दोनों ऐसे करके रखा रहता था 90 डिग्री, तो बोलते थे यहाँ पर भाई मिरर है, तो एक रे ऑफ लाइट इधर लाते थे, ऐसे करके ऐसे होता था। यहाँ पर भी आईना था तो ऐसे करके लाते थे, तो एक इमेज बनता था। सिंस ये रिफ्लेक्ट होके चला गया उधर, ये रिफ्लेक्ट होके चला गया उधर, उधर कुछ है ही नहीं है, तो जब है ही नहीं है तो इमेज बनेगा ही नहीं। यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड अगेन, 2, तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, चलो आते हैं। अब देखो जरा सा क्या है, सिंस एंगल वाला कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि कोई आईना है 30 डिग्री पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो भैया 30 डिग्री पर क्या बनेगा, इमेज। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम सर्कुलर कॉन्सेप्ट, और इसी में करते करते ना क्रॉस एडिशन एक ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे खट 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 को उतना गोला और रे डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखते हैं कि क्या है ये। एक मिरर M1, एक मिरर M2, इन दोनों के बीच में कोई सिमेट्रिकल जगह नहीं है, अलग एंगल, ठीक है, और वहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एसिमेट्रिकल पोजीशन पर, एसिमेट्रिकल पोजीशन पर रखा हुआ क्या, ऑब्जेक्ट। कैसे इमेज बनाए, तो एक चीज तो हमें समझ में आया कि कोई भी मिरर्स अगर ऐसे ज्वाइंट हो किसी भी एंगल पर, तो जितने भी इमेजेस बनते हैं वो सब बनते कहां पर है, सर्कल पर। कहां पर बनते, सर्कल पर। तो क्या सबसे पहला बच्चों एक काम करे, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से लेकर के एक सर्कल बना ले, क्योंकि सिंस सीख चुके हैं तो सर्कल, जो भी इमेजेस बनेगा तो सर्कल पर। ठीक है, ये मिरर है M1, यहाँ से देखो अल्फा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट है, तो भाई क्या होगा, सिंस ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्शन साइड में, तो इसका एक इमेज बनेगा, तो इसका एक इमेज यहाँ पर बन जाएगा। दिस इज I1, कितना एंगल पर, अल्फा एंगल पर बनेगा मिरर के अंदर। देखो बन गया ऑब्जेक्ट इधर इतना। डिस्टेंस से कैसे समझ सकते हो कि भैया यहाँ से परपेंडिकुलर देखो कि मिरर के सामने d डिस्टेंस है, तो d डिस्टेंस पर देखो बन गया क्या, देखो d डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस से भी बना सकते हैं, लेकिन अब गया वो सीख लिए, हो गया है ना, 15-20 मिनट भाषण उस पर हो गया। अब अगला भाषण में चलते हैं, अल्फा, तो अल्फा पर बना। ठीक है, सिमिलरली इस पर कैसा इमेज बनेगा, तो बोले इसके रिफ्लेक्शन साइड में एक ऑब्जेक्ट है बीटा एंगल पर, ओ तो इसका इमेज खटाक से अंदर बनेगा कितना एंगल पर, सेम कितना, बीटा एंगल पर। तो इसको हम ना I1 डैश बोलते हैं, कितना एंगल पर बना, बीटा। एंगल बिटवीन द मिरर देखो है फिक्स, ये है अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल फिक्स है, मान लो कि 20 डिग्री या जो भी हो, 30 डिग्री फिक्स्ड। अब क्या होगा, ये जैसे ही इमेज बनाया, यहां हुआ क्या, ये वाला मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में वो आ गया, देख लो जरा, आया ना रिफ्लेक्टिंग साइड में। तो अगर इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में आया तो ये अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये मिरर बोलेगा भाई तुम कितने एंगल पर हो मेरे सामने रिफ्लेक्टिंग में, तो देख लो एंगल बिटवीन द मिरर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, तो बोलेंगे अल्फा प्लस कितना है, अल्फा प्लस बीटा पर ये है ऑब्जेक्ट। तो जितना एंगल पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही एंगल पर क्या बन जाएगा, इमेज। यानी कि फिर इधर सेम एंगल कितना है, अल्फा प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, यहां पर बन जाएगा क्या, एक इमेज, और ये कहलाएगा क्या, I2 डैश बोल दो। एंगल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। हर चीज जो लिख रहा हूं उसके पीछे रीजन है क्यों ऐसा लिख रहे हैं। इसको ऊपर कर देता हूं जरा, ठीक है, कि क्यों ऐसा लिख रहा हूं। हमेशा अल्फा प्लस बीटा एंगल बिटवीन द मिरर्स जो पता है कि नहीं, कि ये तो फिक्स्ड है, जितना एंगल है उससे कितना एंगल है, ठीक है, तो इतना, तो टोटल जितना है उतना पर बन गया। अब देखो क्या हुआ, ये जो इमेज था ना, इसका हमने इमेज बना दिया किसमें, इसमें बन गया। सिमिलरली इसका देखते हैं जरा, ये जो मिरर M2, इसका जो इमेज यहां बनाया, हुआ क्या, जैसे ये बना ना, इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में देखो आ गया, देख रहे हो रिफ्लेक्टिंग साइड में होगा क्या, इसका भी इमेज बन जाएगा उसमें। तो ये मिरर M1 जो है ना, पूछेगा M1 बोलेगा कि भाई तुम जो हो ना कितना एंगल पर मेरे सामने आ गए, तो ये बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा है, प्लस ये एंगल कितना है, बीटा, यानी कि बीटा प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पर हम हैं। तो ये मिरर M1 क्या बोलेगा, अच्छा इतना पर तुम हो, ठीक है, तो एक काम करो, तुम्हारा इमेज जो है ना मेरे अंदर बन जाओ। तो बोलेगा इतने एंगल पर किधर बनेगा, अंदर। कितना एंगल पर, देखो जरा ऐसे बना दे, क्या सही है, तो ये हो जाएगा क्या, I2। कितना एंगल पर बनेगा, सेम बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इतना पर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये बना इधर। तो ऐसा ही कर करके बच्चों क्या होते जाएगा ना, उसका इमेज उसका इमेज उसका इमेज ऐसे कर करके बनते जाएगा। ठीक है, जो एक का इमेज बनेगा ना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, स्वैपिंग होते रहता है। अच्छा, ये कब तक होगा, सवाल है कि पॉइंट टू बी नोटेड, सर कब तक,
तो हम करते क्या हैं, इस मिरर जो है ना उसको एक्सटेंड करो जरा, ये मिरर को हम कर देते हैं एक्सटेंड, कर दिए एक्सटेंड। होगा क्या बच्चों, जैसे ना इस मिरर से जो इमेज बना देखते हो, इतना एंगल पर आया, ठीक है, फिर इतना एंगल पर आएगा, फिर इतना एंगल पर आएगा, इतना एंगल पर आएगा। तो जब तक मान लो कि ना इसका इमेज जो बनते बनते यहां तक कहीं आ रहा है, तो अभी क्या है, इसके रिफ्लेक्शन साइड में है, समझना, इसके रिफ्लेक्शन साइड में है, तो वो उसका इमेज बनाएगा। लेकिन अगर ये यहां से इमेज जो बन रहा है यहां 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 ऐसे चलते 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 एक टाइम आ जाए जो इधर हो जाए, इसके रिफ्लेक्शन से बाहर हो जाए। रिफ्लेक्शन से बाहर होने का मतलब क्या हो गया, ऐसे मान लो ऐसा कुछ हो जाए, जैसे ये इमेज बनाया पहला, देखो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना, यहां, ठीक, फिर इसका इमेज कहां बना, यहां, फिर इसका इमेज कहां बनाएगा, यहां, ऐसे करके बनते जाए। लेकिन अगर ये जो यहां से यहां जो एंगल है ना, ये है कितना 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री मिरर, कोई भी प्लेन मिरर हो, उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तब तो उसका इमेज बनेगा। रिफ्लेक्शन के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे तब तो इमेज, चाहे यहां रहे तो इमेज बन जाएगा, यहां रहे इमेज बन जाएगा। रिफ्लेक्शन के सामने है, रिफ्लेक्शन के सामने है, रिफ्लेक्शन के सामने है, रिफ्लेक्शन के सामने है। भैया अगर इसके अंदर चल गया तो शेडेड रीजन में चला गया। तो शेडेड रीजन मतलब समझ में आ रहा कि कोई आईना हो, आईना के रिफ्लेक्शन में नहीं, पीछे जाके हम खड़ा हो जाए, बोले मेरा चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। भैया दिखेगा कहां से रिफ्लेक्शन साइड में खड़ा तो हो, ठीक है। यानी कि अगर चलते चलते 180 डिग्री से अगर कहीं कोई एंगल अगर ग्रेटर अगर हो गया तो समझो कि इसका इमेज नहीं बनने जा रहा है, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन से बाहर हो जाता है, रिफ्लेक्शन से बाहर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम इधर करते गए वैसे ही यहां कर सकते हो क्या, एक इमेज यहां बना, यहां बना, यहां बना, यहां बना, बना 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 बना। तो जब तक ये सब बन रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया बच्चों, है ना, इसके आगे नहीं बोलते हैं। जैसे इस मिरर को एक्सटेंड किया ना, वैसे ही इस मिरर को एक्सटेंड कर लो। अब इस मिरर को एक्सटेंड कर लोगे, इसके रिफ्लेक्शन साइड में जो भी रहेगा उसका इमेज बनेगा। रिफ्लेक्शन से अगर बाहर हो गया तो रिफ्लेक्शन से बाहर तब होगा जब 180 डिग्री से पार कर जाएगा एंगल, ठीक है। तो एक कंक्लूजन ये भी है कि 180 डिग्री से अगर बाहर हो गया तो शेडेड रीजन में आ गया तो इमेज नहीं बनेगा। लेकिन अगर बाउंड्री कंडीशन सर अगर 180 डिग्री पर ही जाकर के खड़ा हो जाए तो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बोलते हैं कि कोई भी आईना अगर हो ना, तो आईना के ठीक कम से कम नैनोमीटर भी आगे अगर खड़ा हो गया, नैनोमीटर डिस्टेंस में भी, तो समझो नैनोमीटर में इमेज बना। आईने पर जाके बैठ जाएंगे तो काहे का इमेज है ना। तो बाउंड्री कंडीशन यानी कि यहां से बोल रहे हैं ना कि कितना एंगल पर इमेज, ठीक है, यहां कहीं भी रहेगा तो इमेज बनेगा, यहां भी रहेगा बनेगा, यहां भी रहेगा बनेगा। भैया आईना पर ही खड़ा हो गया तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर हो गया, अगेन नो इमेज विल बी फॉर्म। तो एक कंक्लूजन बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट लिख लेना जरा, ठीक है। क्या कि इफ थीटा जो है 180 डिग्री हो, देखो या तो 180 या उससे अगर ग्रेटर हो गया तो नो इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, नो इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। दूसरा, एक तो पहला पॉइंट ये, दूसरा अगर थीटा लेस देन अगर 180 डिग्री हुआ तो भैया इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। कोई प्लेन मिरर हो, है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हो तो ऐसे करके ज्वाइन कर दो तो हमें समझ में आता है, देखो ये ऐसा है। तो अगर जब सामने रहता है ना रिफ्लेक्शन साइड में तो देखो इसका इमेज बनता है। थीटा देख रहे हो 180 से क्या है, कम है। लेकिन अगर कोई प्लेन मिरर ऐसे रख दे, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दे, तो क्या हो गया, तो अगर इसको ज्वाइन करोगे तो बोले भैया मिरर को एक काम करो एक्सटेंड करो, कर दिया एक्सटेंड, तो ये क्या हो जाता है, थीटा देखो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया 180 डिग्री। यहाँ थीटा क्या है, लेस देन 180 डिग्री, कहने का मतलब। तो लेस देन 180 डिग्री में क्या होता है, रिफ्लेक्शन साइड में ही कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन अगर 180 डिग्री से ग्रेटर हो गया तो समझो कि शेडेड रीजन में चल गया, तो नो इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। ये इसका मतलब हुआ। अब इसी में बच्चों जैसे अब सर्कुलर वाला ये सीखे ना, अब देखते हैं कि क्रॉस एडिशन ट्रिक्स क्या लिखे हो सर। तो क्रॉस एडिशन ट्रिक्स है क्या, उसको जरा देखते हैं, एक सेकेंड। देखो एक है मिरर M1 और दूसरा मिरर है क्या M2, M1 M2। तो हम लिखते हैं पता है कैसे, दिस इज M1 और दिस इज लिख देते हैं M2, ठीक है। तो मिरर M1 में
मिरर M1 में सबसे पहला इमेज कितना एंगल पर बना, तो अल्फा एंगल पर, क्योंकि अल्फा पर ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया था। तो पहला इमेज बोले M1 में बना, दिस इज अल्फा एंगल पर, तो ये हो गया I1। ठीक है, तो M2 में पहला इमेज कहाँ बनता है, M2 है ये, इसके सामने बीटा पर ऑब्जेक्ट था तो बीटा एंगल पर जाकर के इमेज बनाता है। दिस इज द फर्स्ट इमेज, कितना एंगल पर बना, बीटा पर। अब चेन सिस्टम हम लोग देखते हैं, जानते हैं चेन सिस्टम क्या होता है, कि जो अल्फा पर इसका इमेज बना M1 में, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है क्योंकि उसके रिफ्लेक्शन में चला आता है। तो अब वो ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, मतलब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो बच्चों ये करेगा क्या, इसका इमेज बनाएगा। कितना एंगल पर, तो सोच करके देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसके लिए हमेशा देखो ये एंगल बिटवीन द मिरर जुटेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा पर जाकर के ये सिचुएटेड है। देखो अल्फा प्लस बीटा एंगल बिटवीन द मिरर प्लस अल्फा पर जाकर ये सिचुएटेड है, तो जितना पर है उतना ही अंदर जाकर के बना देगा अल्फा प्लस बीटा पे। यानी कि हम क्या बोले, देखो कैसे करेंगे, ये जो M1 है जो पहला इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऐसे कर दो कि इसके लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, ऐसे लाइन बना देता हूं। ये क्या है, ऐसे दिस इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स M1 और M2 के बीच कितना एंगल है, देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो जो इसका इमेज बना पहला वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो कितना एंगल पर सिचुएटेड है, ध्यान से देखना, देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, तो ये इमेज कहाँ बनेगा, तो दोनों को जोड़ दो, तो अल्फा प्लस बीटा पर ये जाकर के इमेज बनेगा, तो ये कहला जाएगा क्या, देखो जरा, I2 डैश। सिमिलरली एक का समझाता हूँ, बढ़िया से पेशेंस रख के समझना। इसमें बीटा पर बना है इमेज, अब वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो कितना पर है सिचुएटेड, देखो फिर से एंगल बिटवीन द मिरर अल्फा प्लस बीटा, कितना है, अल्फा प्लस बीटा, तो जितना पर है उतना पर अंदर बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा। तो भैया इसका जो इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सारे एंगल को जोड़ दो, तो देखो बीटा प्लस कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा पर अब जाके इसका इमेज बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं I1, सॉरी क्या बोल देंगे, I2 हो गया। समझ में आ रहा बच्चों चेन सिस्टम। अब यही हो गया, अब इसको करते जाओ, क्या पता यही है, क्रॉस करके एंगल बिटवीन द मिरर्स को हमेशा जोड़ते चल जाओ, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो अगला जो है ना, ऐसे कर दो, फिर ये एंगल बिटवीन द मिरर्स तो अल्फा प्लस बीटा है। तो चेन सिस्टम कैसे बनेगा आगे सोचो, इसके अंदर जो इमेज बना है वो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो बोलेंगे भाई एंगल बिटवीन द मिरर से इतना एंगल और पीछे होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ दो, ये है कितना, देखो अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, जोड़ करके जो आया है ये वाला, तो इतना प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस हो जाएगा कितना, एंगल बिटवीन द मिरर, ये जाकर के इसका थर्ड I3 डैश बोल दो, बनेगा थर्ड इमेज। सिमिलरली इसमें अब क्या होगा, तो बोलेंगे जो इसका इमेज बना हुआ है वो प्लस एंगल बिटवीन द मिरर कर दो, तो अब इसमें जाके इमेज बनेगा, है कि नहीं, तो जोड़ दो सब, ये कितना आया हो देखो, अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, ये जोड़ दो, तो दिस इज क्या हो जाएगा, I3। ऐसे करके नंबर ऑफ इमेजेस क्या होते जाएगा, बनते जाएगा। ठीक, ये जो एंगल आ जाए, फाइनली जो एंगल आ जाए वो कभी भी 180 डिग्री या 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो समझो भैया उसकी एक बात जो है, इमेज नहीं बनने जा रहा, क्योंकि वो शेडेड रीजन में चला गया। ठीक, तो लिख लो इसको, एक्चुअली ना न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। एक अच्छा सा पेज में इसको जो है ना बना करके 3 इमेज बनाओगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक है, सेम क्वेश्चन उठाया हमने कि M1 M2 परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है 45 डिग्री, यानी कि बाइसेक्टर लाइन पर ऑब्जेक्ट है। इसका आंसर भी हमें पता है। क्या आंसर पता है बच्चों, 3 इमेजेस बनता है, एक्चुअली में 4 बनता है, लेकिन 2 यहाँ पर ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग, टोटल नंबर कैसे बनेगा हम लोग सीखते हैं क्रॉस एडिशन ट्रिक से। ठीक है, चलो डायग्राम भी बनाएंगे और इससे, ताकि एक सीख लिया उसके बाद सब जो है डन हम लोग सॉल्व कर सके। क्या है भाई, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि एक मिरर M1 है, इससे कितना एंगल पर ये ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, देखो जरा 45 डिग्री पर। तो अगर 45 डिग्री पर है तो हमें पता है कि 45 डिग्री अंदर जाकर क्या होगा,
क्या होगा 45 डिग्री जो है अंदर जाकर एक इमेज बनेगा। दिस विल बी द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड इन मिरर M1। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली देखो ये M2 मिरर है, इससे 45 डिग्री पर इधर ऑब्जेक्ट है, तो एग्जैक्ट 45 पर क्या बनेगा, I1 डैश बोल देते हैं, जो कि M2 में बनेगा। तो ये हो गया 45 डिग्री पर पहला इमेज उसमें। तो क्रॉस एडिशन ट्रिक्स कैसे है, तो दिस इज M1, दिस इज M2। M1 में पहला इमेज जो बना कितना एंगल पर बना, 45 डिग्री पर, तो लिख दो 45 डिग्री पर। ठीक है। M2 में पहला इमेज जो बना कितना पर, 45 पे, 45 पर बन गया। ठीक, तो ये हो गया I1 और इसका हम लोग बोल देते हैं क्या, I1 डैश। ठीक है, I1 डैश। अब एंगल बिटवीन द मिरर्स है, हमें पता है कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री। चला डायग्राम में समझ लेते हैं। इस मिरर में जो पहला इमेज बना 45 डिग्री पर, एंगल बिटवीन द मिरर्स फिक्स्ड है, कितना है, 90 डिग्री। अब होगा क्या, इस मिरर के लिए देखो क्या हुआ, इसके रिफ्लेक्शन साइड में आया हुआ है, इसके रिफ्लेक्शन साइड में आया हुआ है। कैसे पता करते हैं, तो मिरर को एक्सटेंड करने के बाद जो है ना हमें समझ में आता है। कैसे समझ में आता है बच्चों, हमें मिरर को एक्सटेंड करने के बाद, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ, चलो इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्या ये जो इमेज बना हुआ है इसके द्वारा इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में है क्या, देखो एक्सटेंड करके रिफ्लेक्टिंग साइड में है, तो इसका मतलब है ये इमेज बनाएगा इसका। तो बोलेगा ये मिरर M2 बोलेगा कि भाई कितना एंगल पर तुम हो, तो बोलेगा देखो 45 प्लस 90 डिग्री। यही चीज़ें सीखना कि हमेशा एंगल बिटवीन द मिरर्स तो ऐड होगा ही। 45 प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो यानी कि I1 जो बना है 45 पर प्लस 90 करो, अब वो बन जाएगा इमेज M2 में। देखो जरा 135 पर प्लेस्ड है ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बन जाएगा 135 पर ही। 135 सटीक कहाँ होगा, ये है 90 और एग्जैक्ट बीच में समझो कि 45 पर ना ब्रेक कर ही देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले ये भी 45 सब तो है। तो 135 यहां से ऑब्जेक्ट 135 कहाँ हो जाएगा, यहां हो जाएगा। इस मिरर में भी 135 डिग्री पर जो है एक इमेज बनेगा, तो ये I1 डैश, तो ये हो गया मेरा कितना, I2 डैश हो गया। तो बोलेंगे दोनों को जोड़ दो, 45 प्लस 90 ये हो जाएगा 135, दिस इज I2 डैश बन गया। सिमिलरली इसका इमेज जैसे हम लोग बना दिए, अब क्या करें, बोले देखो ये जो अपना पहला इमेज बनाया था I1 डैश, ये क्या हुआ, इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में आया हुआ है। कैसे पता चलता है, एक्सटेंड करोगे रिफ्लेक्टिंग साइड में, यानी ये मिरर करेगा क्या, इसका इमेज बनाएगा। तो ये मिरर पूछेगा कि भाई तुम कितना एंगल पर हो, तो वो बोलेगा भी वो बोलेगा कितना एंगल पर हो, तो देख लो जरा, ये है 45 डिग्री, कितना है 45, और प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना 90, तो ये टोटल कितना हो गया 135 डिग्री। यानी इसके सामने एक ऑब्जेक्ट हो गया 135 डिग्री पर, तो इस मिरर के अंदर भी 135 डिग्री पर बनेगा। 135 कहाँ होगा, तो बोले यहाँ से यहाँ तो 90 है, तो फिर से 45, यानी कि यहाँ से यहाँ पर कितना 135 डिग्री। गौर करके देखो बच्चों हो क्या रहा है, तो ये जो इमेज बनाएगा अपना सेकेंड इमेज कहाँ बनाएगा, इसी जगह पर बनाएगा। इसी जगह का मतलब क्या हो गया, I2 बोल दो। तो एक ही पॉइंट पर क्या हुआ, I2 भी बन रहा है और इसी जगह पर I2 डैश भी बन रहा है। क्या कर गया, ओवरलैप हो गया। देख लो गौर करके क्या हुआ, ये ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस टेक्स प्लेस, ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ पर एक ही जगह पर बना। ठीक है, जरा क्रॉस एडिशन ट्रिक्स में सर देखिए बताइए कैसे। क्या हम लोग किए थे, I1 डैश हमने देखा कि कितना एंगल पर है, 135 पर है। ठीक है, तो उसका इमेज 135 पर बना। कैसे, तो बोले ये 45 प्लस 90 कर दिए, तो इधर में ऐसे, तो 45 प्लस 90 कितना हो गया 135 डिग्री, और ये बन गया कितना I2 बन गया। सिमिलरली अगर उसके आगे जाए बच्चों, उसके अगर आगे हम लोग जाए तो क्या होगा, और जोड़ दो उसी तरह से, ये 90 डिग्री हो गया एंगल बिटवीन द मिरर्स, इसको जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 9 3 बार, यानी कि 225 डिग्री पर। ठीक है, फिर इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 225 डिग्री। ये क्या है भाई, ये एक ऐसा एंगल है, ये एक ऐसा एंगल है कि थीटा ग्रेटर देन क्या है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से ग्रेटर हो गया, यानी उसके रिफ्लेक्शन साइड से ही क्या चला गया, बाहर चला गया, उसके रिफ्लेक्शन साइड से बाहर चला गया। कैसे देख लेते हैं, जैसे इसका इमेज हमने बना दिया ना, इसमें भाई ये एक दूसरा इमेज यहाँ बनाया है कितना डिग्री पर, तो बोले यहाँ से 135 है, यहाँ से 135 है। ठीक है, और यह है 90, तो टोटल 90 प्लस 135 कितना हो जाएगा 225, यानी इस मिरर से ये 225 डिग्री पर लाई कर रहा है।
इस मिरर से ये 225 डिग्री पर लाई कर रहा है, क्या इसका इमेज ये बना पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे 225 हुआ ना, इसके रिफ्लेक्शन के ही बाहर चला गया, शेडेड रीजन में आ गया, तो अब इमेज नहीं बना पाएगा। क्लियर है? यानी कि जैसे थीटा बच्चों ये वाला ना हो जाता है क्या, थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, नो इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, नो इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। यानी कि इमेजेस टोटल बनेगा कितना, तो हमें समझ में आ गया। देखो 1 2 3 4, या ये दोनों तो बनने से रहा, ये सब थीटा लेस देन 180 डिग्री है तो बनेगा, तो 4 इमेजेस। तो क्रॉस एडिशन ट्रिक से बड़ी आसानी हो जाता है, टोटल ऐसे काउंट करते जाओ, थीटा ग्रेटर देन 180 या 180 भी अगर हो गया, बाउंड्री लाइन पर भी आ गया, तो नो इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो लेकिन उससे आंसर तो 4 आ रहा है, भैया हम तो 4 टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। आंसर सटीक क्या है? 3। तो हाउ टू फाइंड दैट ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस विल टेक प्लेस, तो कैसे पता करेंगे कि ओवरलैप कर रहा है 2 इमेज, तो देखना यहां पर क्या है, ठीक है, इसका भी जो है ना कैसे पता करेंगे बच्चों। देखो लास्ट वाला जो है ना, ये कितना है 135, और लास्ट जो इसका फॉर्म हो रहा है इमेज कितना है 135, और एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है 90 डिग्री। करना क्या है, ये प्लस ये इन तीनों को जरा जोड़ो, जरा जोड़ते हैं, कितना आएगा 135, लास्ट जो इमेजेस फॉर्म हुआ 135 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर कितना आ रहा है 5 5 10 0 10 3 13 3 16, और ये हो जाएगा कितना 2 1 3, यानी कि 360। होता क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर्स और लास्ट वाला जो एंगल पर जहां इमेजेस बना, तीनों को जोड़ दो। अगर तीनों को जोड़ने से 360 डिग्री एग्जैक्ट आ गया तो समझ लो कि ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस इज टेकिंग प्लेस। क्या है इसका मतलब कि एंगल बिटवीन द मिरर्स और लास्ट में जो 2 इमेजेस बना सबको जोड़ दो, अगर वो 360 डिग्री हो गया इट मींस ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस इज टेकिंग प्लेस। डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, देख लो जरा, 135 प्लस 135, देखना यहां से ये कितना है 135, ठीक है, यहां से बच्चों कितना है 135 जो इमेज बन रहा था, ठीक, तो ये भी 135, ये भी 135, और यहां से यहां ये कितना है 90। तो देखो 135 प्लस 90 सब मिल करके हो जाएगा गोल, यानी कितना डिग्री 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री हो जाए तो समझना कि ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस इज टेकिंग प्लेस, यानी कि इन दोनों में से हम एक हटा देंगे, सो आंसर विल बी 1 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको लिख लेना। नेक्स्ट बच्चों देख लो, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ये 30 डिग्री 40 डिग्री, मतलब लग रहा है दोनों 90 डिग्री ऐसा, लेकिन 90 डिग्री है नहीं, है ना, टोटल दोनों के बीच कितना है 70 डिग्री है। बताओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। क्या करें, शुरू हो जाए क्रॉस एडिशन ट्रिक्स। तो दिस इज M1, दिस इज M2, है ना। M1 पे सबसे पहला कितना पर बनेगा, 30 पर ऑब्जेक्ट है तो 30 पर बनेगा, तो 30 पर बन गया इमेज, और उसमें कितना पर बनेगा 40 पर, तो ये हो गया 40। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स, 40 30 70, तो यहाँ पर लिख दो 70, जोड़ते चले जाओ, तो 70 30 कितना हो जाएगा 100, और 7 4 11 तो 110। ठीक है, फिर 70 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 170, और ये हो जाएगा कितना 180, हो गया 180। अब सोचो क्या ये इमेज बनेगा, बोलेंगे सिंस थीटा जो है ना, ये बाउंड्री कंडीशन हो गया। बाउंड्री मतलब क्या होता है 180 डिग्री, नो इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, नो इमेज। तो इसके वजह से तो इमेज बनेगा नहीं, मतलब दूसरे कलर से थोड़ा कर दो, तो इसके वजह से तो इमेज बनेगा नहीं। तो कितना बनेगा 1 2 3 4, और कितना हो गया बच्चों 5। ठीक है, कितना हो गया 5, बस खत्म। इसके वजह से तो बना ही नहीं, तो गया, तो आंसर विल भी कितना हो जाएगा 5। ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस जरा चेक करें, तो ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस बच्चों लास्ट इमेजेस, तो जब बोलते हैं ना कि लास्ट इमेजेस जो है चेक करो, लास्ट इमेजेस का मतलब क्या कि इसका मिरर का थर्ड इमेज तो इसका भी थर्ड इमेज, या इसका सेकंड तो इसका सेकंड, तो सेकंड प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, लास्ट प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स। भैया इसका तो लास्ट बना ही नहीं, तो कभी भी 360 होगा क्या, नहीं होगा, है ना, नो ओवरलैपिंग, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। जो लास्ट इमेजेस बने उसको चेक, क्योंकि इसके आगे देखेंगे तो भाई 180 मतलब से पार कर गया, और इसमें 70 जोड़ोगे तो वो भी पार कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखो ये क्या है, जितना अभी पढ़े ना ये था कॉन्सेप्ट्स, फुल कॉन्सेप्ट्स विथ रे डायग्राम्स, अब उसका जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला देखो, खटाक से मारो, आंसर क्या है कि कभी भी एंगल बिटवीन द ना कोई मिरर्स हो, एक M1 एक M2,
M1 M2, इसके बीच में लेट एंगल देके कितना रखा है, थीटा मान लो। सबसे पहला काम करना क्या है, ये फॉर्मूलास के द्वारा है, ठीक है, कि सबसे पहले छोटा n का वैल्यू फाइंड करो। छोटा n होगा क्या, 360 डिग्री बटे थीटा, जो भी एंगल दे दे, जैसे 90 डिग्री तो 360 डिग्री बटे 90 फाइंड करके रख लो छोटा n क्या है। अब वो जो छोटा n है ना, दो ही मतलब तीन चीज बेसिकली आएगा, या तो इवन नंबर आ जाए, या तो ऑड नंबर आ जाए, या तो फ्रैक्शन आ जाए, मतलब डेसिमल में। तो क्या क्या है देखो जरा, अगर n इवन आ गया तो ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर देखो क्या हो जाएगा पता है, अगर n इवन आया है ना तो एक कम कर करके टिक कर दो n-1। जरा इसका एक झलक अगर करके बताऊं छोटा सा, तो जो हम लोग सवाल सॉल्व किए थे बच्चों, नहीं देखो जरा क्या 90 डिग्री था, एग्जैक्ट कितना था 45 के बीच में, याद है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड था। देखो जरा, एक था सिमेट्रिकली प्लेस्ड और एक कैसे लिए थे, इधर था 50 जो पीछे सवाल बनाया था, इधर था 40, एक ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। लेकिन एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है, 90 डिग्री। तो भाई छोटा n देखो हो क्या जाएगा, 360 डिग्री बटे 90 करोगे, आंसर कितना आएगा, 9 चौक 36। हो क्या गया, इवन। और हम आंसर जानते हैं, इसका आंसर कितना आया था, n इक्वल टू आया था 3 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हुआ था क्योंकि 2 ओवरलैप कर गया था। इसमें भी हमने देखा था कितना आंसर आया था, 3, क्योंकि 2 ओवरलैप कर गया था, याद है। तो आंसर 3 ही आना है हमेशा। देखो क्या है, n मेरा आया 4, उसमें से एक कम कर दो तो आंसर बिकम्स कितना, n-1, 4 -1, आंसर कितना हो जाएगा 3। यही चीज हो गया कि चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है, सीधा जो भी इवन है ना उसको ऑड कर दो। ऑड करें कैसे, माइनस करके। कैसे करेंगे, माइनस करके। यानी इवन आया तो आंसर ऑड कर दो, कहने का मतलब है ना। कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर n इवन है ना तो आंसर जो होगा ना, आंसर ये हो जाएगा ऑड। और ऑड करना कैसे है, माइनस कर करके, ठीक है। इवन में से एक माइनस कर दोगे तो ऑड ही तो हो जाएगा, ठीक। अब n अगर ऑड आंसर आ गया तो बोलता है कि तब दो कंडीशन का अलग अलग है। ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली का मतलब मेरे लैंग्वेज में समझना, सिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट 45 एकदम बाइसेक्टर लाइन पर। तो बाइसेक्टर लाइन बोलो या सिमेट्रिक बोलो तो हमको लगता है कि ठीक प्लेस्ड है कि नहीं, मतलब सीधा आदमी है भैया, बाइसेक्टर पर प्लेस्ड है। लेकिन इधर उधर प्लेस्ड है तो बोलते हैं ऑड आदमी है ना, जैसे कैसे बोलते हैं ऑड मैन आउट फाइंड करो, तो भैया जिधर मन तिधर रखा हुआ है तो उसको बोल देंगे ऑड। और अगर एकदम सटीक बाइसेक्टर पर तो यानी कि ये ठीक आदमी है। तो ठीक है मेरे लैंग्वेज में तो समझना बाइसेक्टर, गलत है भैया तो इधर उधर रखा हुआ है, ठीक। देखो कैसे, अगर ऑड आ गया तब क्या करना है, ऑड आ गया ना तो ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली यानी कि ठीक अगर रखा हुआ है ठीक, तो आंसर क्या कर देते हैं n-1। यह है ऑड, ऑड का मतलब मान लो 5, तो 5 में से 1 करोगे आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि आंसर जो हो जाएगा ना वो इवन हो जाएगा। गौर करो, देखना आंसर क्या हो गया, इवन। अच्छा, अगर n ऑड है और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एसिमेट्रिकली यानी नहीं ठीक है क्या है, ठीक पोजीशन पर न है, तो आंसर भी जो है ना ऑड ही जैसा आता है। कैसे, n ऑड है ना तो आंसर ऑड ही आता है। क्या है, आंसर ऑड ही आता है, यानी ऑड है तो ऑड ही आंसर हो गया। बोलोगे देखो, एक तो था बच्चों कि मैं बोलता देखो बच्चों ये फॉर्मूला है, चलो सवाल बनाते हैं, फॉर्मूला रखे आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा होता कि भैया मेरे दिमाग में कैसे बैठेगा, कोई पूछ दे व्हाट इज योर नेम तो हम धड़ाक से कैसे बोलेंगे माय नेम इज अनिल कुमार, वो देखना है। इवन है ऑड कर दो आंसर घटा करके, इवन है कहीं भी रहे ऑब्जेक्ट फर्क नहीं पड़ता, इवन है तो ऑड आंसर हो गया। और ऑड है तो बस देखो कि ठीक रखा हुआ है कि गलत रखा हुआ है। ठीक रखा हुआ है ना तो इवन का मतलब ये होता है ठीक, इवन का मतलब क्या होता है, ठीक होता है। और ऑड का मतलब मैं बोलता हूँ कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ कि अगर नहीं ठीक पर रखा हुआ हो ना तो नहीं ठीक ही आंसर आएगा, और ठीक पोजीशन पर रखा हो तो ठीक ही आंसर आता है। इवन को मैं ठीक बोलता हूँ, ऑड को बोलता हूँ भैया ऑड मैन आउट जैसा। हो गया, जब ऑड आए ना तो देख लो कि कहाँ है, जहाँ रहे ना वैसा ही आंसर भी आता है। अच्छा ठीक है, फ्रैक्शन अगर हो जैसे 4.8 हो जाए मान लो, डेसिमल में निकाल लो, तो इंटीजर पार्ट जो हो जाएगा ना वो हो जाता है नंबर ऑफ इमेजेस। ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे चाहे सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली। ये पूरा लिख लो बढ़िया से, लिख लिए।
चलो नेक्स्ट, 120 डिग्री है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, निकालते हैं सबसे पहले n। तो 360 डिवाइडेड बाई 120 तक कितना हो गया, 12 या 36, 3 आ गया ऑड। जब ऑड आता है ना तो देखो ऑब्जेक्ट ठीक पर रखा हुआ तो ठीक आंसर होगा, और नहीं ठीक है तो नहीं ठीक होगा। क्या ठीक पर रखा हुआ है क्या, मेरे लैंग्वेज में कैच करो जरा, ठीक पर है क्या, 60-60 ठीक पोजीशन पर है। जब ठीक होता है तो ठीक का मतलब होता है कि आंसर कैसा आएगा, इवन आएगा। ठीक मतलब इवन होता है, आंसर इवन आना चाहिए। तो भैया आंसर इवन आए, आंसर इवन आए, कैसे इवन करते या ऑड करते, सब माइनस माइनस कर करके है ना। तो 3 में से 1 कर दो, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2। सो 2 विल बी द आंसर। कुछ भी ऑड या इवन जब करना होता है तो हम क्या करते हैं, n-1 n-1 फॉर्मूला देख लिए तो भाई माइनस कर करके उसको कर दो। ऑब्जेक्ट ठीक पर रखा हुआ है, आंसर ठीक आएगा। भैया ये गड़बड़ है, ठीक होगा कैसे, माइनस करके ठीक कर दिए है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो जरा, सेम क्वेश्चन 120 है तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री बटे कितना है 120, 12 या 36, 3, ये हो गया ऑड। ऑड आ गया, ऑड आ गया। ऑब्जेक्ट देखो ये 40, ये 80, क्या है पता है, नहीं ठीक है। क्या है ये, नहीं ठीक है, मतलब एसिमेट्रिक है, नहीं ठीक है ना, तो आंसर भी नहीं ठीक ही होगा। कितना अच्छा बात है, ऑब्जेक्ट देख करके ही हमें पता चल जाता है कि आंसर भी क्या होगा, नहीं ठीक होगा। नहीं ठीक का मतलब क्या होता है, ऑड। नहीं ठीक का मतलब ऑड, ऑड है, ऑड आंसर होगा। लो भैया हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑड है तो ऑड हो गया आंसर। हेंस आंसर विल बी n इक्वल टू ऑड। तो ऑड मतलब क्या, n। अब जो लेक्चर देख रहा होगा उसको पता चलेगा कि हम कह क्या रहे हैं, ठीक नहीं ठीक, वरना तो फॉर्मूला है हमारे पास है कि नहीं। ये देखो 80, तो बोलेगा सबसे पहले n फाइंड करो, 360 डिग्री बटे कितना है भाई 80, तो ये चला गया 80 है ना, ठीक है। तो 8 चौक 32, 8 5 40, 8 चौक 32, 4 8 5 40 यानी कि 4.5। तो जैसे ये आ गया बच्चों फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल में आ गया तो आंसर जो हो जाता है ना इंटीजर पार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट को देखने की जरूरत ही नहीं कहाँ है, बस आंसर हो जाएगा क्या 4। इंटीजर पार्ट चेक करो, मार दो, कहानी खत्म। कितना मस्त है। अब इसके लिए चाहे क्रॉस एडिशन ट्रिक से चेक कर लो, चाहे गोल वाला ट्रिक से चेक करो, जैसे चेक करना है चेक कर लो पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है तो फॉर्मूला हो गया सबसे जबरदस्त, इसमें ओवरलैपिंग वगैरह सब ऑटोमेटिक इंक्लूडेड है ना, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।